गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपनी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो रही है 11 बजे, जिसमें अपन आज जो अपन सुबह पढ़ा था उसी के आगे का जो भाग है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। पेज नंबर 76 से अपन दोबारा पुनः पढ़ेंगे, जिसमें दूसरा जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे। अब इसमें अपन ने देखा था कि महादेवी गंगा जो है भक्तिन से मिलती है। महादेवी के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं पाक कला के बारे में, भक्तिन किस प्रकार से उनका जवाब देती है, कैसा खाना वो बनाती है। महादेवी ना चाहते हुए भी उस खाने को खाती है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती है। भक्ति का जो प्रभाव है वो महादेवी पे आ गया, लेकिन महादेवी का और शहरों का जो प्रभाव है भक्ति को प्रभावित नहीं कर पाया। यहाँ तक का अध्ययन अपन ने कर लिया है। अब इसके आगे का जो है वो अपन देखते हैं। भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि इसमें गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकते, पर नरों का कुंदरों का कहने में भी विश्वास नहीं करते। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार करके किसी मट्टी में कैसे अंत करीब हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्ति जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करने की वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। यह उसका अपना घर मेरा पैसा रुपया जो उधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रखेंगे। यह क्या चोरी है, उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न कर सकते थे और संसार को कैसे चला सकते थे। तो इस प्रकार से भक्ति जो है अपनी बात को साबित करने के लिए, सत्य बनाने के लिए शास्त्रों का सहारा लेती है और शास्त्रों का सहारा लेते हुए अपनी बात को साबित करती है। यहाँ तक कि कहती है कि क्या भगवान झूठ नहीं बोलते थे धर्मराज, ऐसे कैसे उन्होंने भगवान को प्रश्न रख लिया। तो इस प्रकार से परिस्थिति के अनुसार दिए गए जो कार्य हैं उनको सही बताते हैं। शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेते हैं। मुझे स्त्रियों का सिर झुकाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्ति को सिर झुकाना ही मालूम हुआ। उसने एक भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा। जब महादेवी ने उसे रोका तो उसने क्या कहा कि ऐसा शास्त्र में लिखा है। कुतूहल बस में पूछी बैठी क्या लिखा है। कुतूहल बस ने आश्चर्यचकित हो गई। अचानक तुरंत उत्तर मिला तीर्थ गए मुंडाए से। जब व्यक्ति तीर्थ जाता है तो क्या होता है, सिर मुंडा। कौन से शास्त्र का यह रहस्य में सूत्र है यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। ये ऐसी बात जो कौन से शास्त्र में लिखी गई है यह मैं नहीं जानता। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्ति का चूड़ा कर हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित की गंगा जल से जुड़े छुटे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता है। निष्पन्न यानी संपन्न, चूड़ा कर यानी बाल उठाना, बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को, दरिद्र यानी गरीब, नापित यानी नाई और गंगा जल से जुड़े हुए जुड़े से यह कार्य संपन्न किया जाता था। यानी हर गुरुवार को भक्ति जो है वो अपने बाल जो है वो नए से उठवाती है। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना है सत्य कहना। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर देती है। यानी भक्ति पढ़ी लिखी नहीं है, महादेवी पढ़ी लिखी है, तो उन्हीं की पढ़ाई लिखाई पर अभिमान कर लेते हैं कि नहीं मेरी माँ की पढ़ी। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया तो भक्ति बड़े कष्ट में पड़ी, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान भाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी योग्यता का अपमान। यानी महादेवी ने चाहा कि जितने भी पढ़े लिखे लोग नहीं उसके यहाँ काम करने वाले उन्हें वो हस्ताक्षर करना सिखा दे, साइन करना सिखा दे। तो उस समय उन सबको पढ़ाने का कार्य महादेवी ने किया। उनके साथ बैठ करके भक्ति जो है वो बैठ करके पढ़ना अपना अपमान माना, अब उनके साथ नहीं बैठे और उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन हमारी जो मालकिन है महादेव वर्मा है तो रात दिन किताबें यानी किताबों में गड़ी रहती है, लगी रहती है, पढ़ते रहते हैं। हम अब हम पढ़े लाकर तो घर गृहस्थी को
कौन देखी सुनी, अगर हम भी पढ़ने लिखने लगे तो हमारी जो घर गृहस्थी है उसे कौन संभालेगा, ऐसा भक्ति कहती है। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति की फैक्ट्री के समान क्लास में घूम घूम किसी के आय की बनावट, किसी के हाथ की मंत्र का धीमापन, किसी की बुद्धि की मंत्र पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। यानी जो वो लोग पढ़ते थे उनको वो एक इंस्पेक्टर की तरह देखा करती थी, उनकी जांच किया करती थी कि कौन कैसे कार्य कर रहा है। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। उसने कहा कि मैं अंगूठा लगाकर वेतन लेती नहीं, इसी से बिना पढ़े लिखे पढ़ने वालों की गुरु बन गई। इस प्रकार से वकील जो है वो सभी की गुरु बन बैठी है, सभी पर हेड बन गई। वह अपने तर्क की नहीं कर चिंता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। यानी अपने जो तर्क के विचारों के लिए भी नहीं, जो विचार के पास नहीं है उनके उत्तर खोजने में भी क्या है, चतुर है, पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारण देना चाहती है, पर उसके लिए भी प्रमाण की खोज जरूर आवश्यक होती है। जब एक बार मैं पुस्तकों चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्ति सबसे कहती थी वो बेचारी रात दिन काम में जुटी रहती। भक्ति क्या कह रही है कि हमारी जो मालकिन है बेचारी तो सारे दिन किताबों में जुटी रहती, लगी रहती। आओ तुम बच्चे घूमती फिरती, तुम कहते हो घूमती फिरती, चलो तनिक हाथ बटाएंगे। अब वो भक्ति क्या कह रही है कि जाकर के जरा उनका हाथ बटा देती हूँ इस काम। तब सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता है, जो लेखन कार्य है उसमें दूसरा व्यक्ति कैसे सहयोग कर सकता है। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्ति से फिर छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशोक्तियां अमर वैली सी फैली। अतिशोक्तियां भी बढ़ा जाकर कहने की बात, अमर वैली से यानी चारों तरफ फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, जानता ही नहीं, उसे तो बुलाने पर भी कोई हाथ उठाने की नहीं करता, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हिम्मत स्वीकार है। इतनी मानने को तैयार नहीं थी कि वो महादेवी की इस कार्य में कोई सहायता नहीं करती, नहीं कर सकती। तो ये जो बात है उसके लिए मान पाना मुश्किल है। इसी से वह द्वार पर बैठे, दरवाजे पर बैठे, बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करते हैं। कभी रुककर पुस्तकों को बांध कर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली होकर, कभी चट्टाई को अचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है उससे भक्ति का अन्य व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ उठाने की कल्पना तक नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा की क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा चमक वैसे ही भाषिकन दिखाई देती है, उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलू यानी प्रकाश। वह सुनने में मुझे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाती और सब घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मकोश करता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह संभव भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। यानी बिना कहे भी उनके लेखन कार्य में उनकी सहायता करती है और जैसा उसे बनता है उस तरीके से उनकी हर तरीके की मदद करती है। उनके जरूरत से पहले उस सामान को लाकर उनके पास रखती है। दिन भर की कार्य भाजी छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी है। मेरी उंगली सोना, बेटी का नाम क्या है सोना, तख्त के पैखाने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत, छोटी कुत्ते का नाम है बसंत, छोटी मच्छिया का पंजों में मुंह रखकर आंखें मूंद लेता है। बिल्ली बिल्ली का नाम है गोधुली, मेरे तकिए में से उतर सो रहती है। महादेवी वर्मा जो भी उन्हें जानवरों को पालने का शौक था और इसलिए उन्होंने अपने जानवर जो हैं कुत्ता है, बिल्ली है, बिल्ली है, ये अपने घर पर रख रखे हैं। पर मुझे रात की निस्तब्धता यानी सुना मैं अकेली न होने के
विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई घटिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। ये जितनी देर महादेव वर्मा जाती है रात के समय लेकर कार्य के लिए, भक्ति जो है वो भी वही बैठे रहती है। वह ऊँघती भी नहीं है, नींद भी नहीं होती, आलस भी नहीं होती, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी कुंडली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है कि इनकी आंखें क्या ढूंढ रही है। यदि मैं सिरहाने रखे रैंक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह शायद उठा लाती है, और यदि मैं कागज से कुछ रखा देती हूँ तो वह दूसरी फाइल हटोती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही, और भक्ति को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आतुर रहती है। वसंत नित्य क्रम के लिए दरवाजा खोलना चाहता है, और बहुत मुझे चिड़ियों चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथी मुक्ति भी रही। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे उत्तम पहाड़ी रास्ता रंगीन सड़कें कम चौड़े, जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रहती है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पैदल चलने का रास्ता, पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्ति को छाया के समान साथ पाती हूँ। तो महादेवी के साथ जो है भक्ति छाया के समान हर समय उनके साथ रहती है। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देखकर जब वो आतंकित है भी, तब भक्ति के बेटी दामाद उसकी नाती को ले बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सका। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्ति को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। तो भक्ति जो है वो महादेव वर्मा को भी छोड़ना चाहती, हमेशा उनके साथ रहना चाहती है, इसीलिए वो अपने बेटी और दामाद और नातिन के साथ गांव नहीं जाती। जब गत वर्ष पिछले वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन करके जगह दी, पलायन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने, तब भक्ति पहली ही बार सेवक की विनित मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने लगी। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई टोपी बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर पत्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदरा बनाकर उन पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध कर देगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडिया में सजोकर रख देगी, कागज पत्रों को छीके में एकत्रित कर देगी, छीके में यानी ऊपर कील से रस्सी से एक चीज लटकाई जाती है जिसमें कि कागज वगैरह रख दिए जाते हैं, उसे छीका कहते हैं। तो इस प्रकार से गांव ले जाने के लिए महादेवी को तैयार करती है और उन्हें बताती है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ उनका कौन कौन सा सामान जो है वो व्यवस्थित कर देगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्ति के प्रस्ताव का अवकाश न देने के लिए कहा, पर उसके परिणाम में ने मुझे विस्मित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। महादेवी ने बहाना बनाया था कि मेरे पास पैसे नहीं। तब भक्ति ने क्या कहा? भक्ति ने परम रक्षक का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर कोकला मुँह यानी उसके दांत नहीं मेरे कान के पास आकर बोले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया भी जड़ा रखा है, यानी छिपा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई को कुछ अनुमति पाकर आएंगे, यानी अमर होने का। जब सब ठीक हो जाएगा तब यही लोग आएंगे। भक्ति की कंजूसी का प्राण पूंजीभूत होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस द्वारका की डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, ऐसा माधवी ने जब उससे कहा, परंतु रुपए के प्रति भक्ति का प्रेम प्रख्यात यानी प्रसिद्ध हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे मृत्यु की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्ति और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा नहीं सके, और कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंसते। भक्ति को नोटिस लेना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले आंगन में
फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक माने। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व, भक्ति का जो व्यक्तित्व कैसा है, स्वतंत्र है, अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है, आभाएं चमक। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मानवता की पाते। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दिल्ली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियाओं के समान उड़ जाती हैं, भीतर आते ही हर स्थान विराजमान हो जाती हैं, उन्हें खाने में रुकावट न संभवतः। इसी से भक्ति रखना दोनों यानी दोनों समय का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले यानी अलमारी में रख देती है और खाते समय चोटी का एक कोना होकर पाक के सनातन नियम से समझौता करती है। अब मैं आपका पाक के सनातन नियम ये है कि फर्श में बैठ करके नीचे भोजन किया जाता है, तो उसी के अनुसार जो कोई कोने में बैठ करके जमीन पर भोजन करती है। मेरे परिचितों साहित्यिक बंधुओं से भी भक्ति विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्ति के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होते हैं। इस संबंध में भक्ति की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। यानी महादेवी वर्मा के साथ उनके जैसे संबंध होते थे, वैसे भी संबंध जो उनके साथ वह किसी को आकार प्रकार वेशभूषा से स्मरण करते हैं, किसी को नाम के अपभ्रष्ट हुआ, कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है पर आदत भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह क्या होती है, कवि लिखे जाने यदि क्या हुआ अगर हम कविता लिखना चाहते हैं, तुरंत उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब को कुछ करिए धरिए ना, बस गले गले गाओ बजाओ फिल्म, कुछ करना धरना मत, बस गली गली में गाते बजाते फिल्म। और सबका दुख से प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, कारागार यानी जेल का, तब उस समाचार को व्यक्तिगत भक्ति बिता भरे लड़कन का जेहल कल चुप रहा, तोड़ रहा, अब परले हो ही जाए। उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाली कहकर दिन भर सबको परेशान करती रहती है कि अगर छात्रावास में से किसी का कोई लड़का कभी पकड़े जाते तो कोई कहती है कि ये सब कानूनी और लाट यानी चाचा अधिकारी, तो कहती है कि इसकी माँ को बड़े से बड़े अधिकारी से लड़ना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। भक्ति के संस्कार ऐसे हैं कि वे कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखती है, आंख बंद कर बेहोश हो जाती है। उसको ये कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उससे चिढ़ते रहते हैं। यानी भक्ति को कारागार से जेल से डर लगता है। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी वह नहीं है कि मेरे साथ का है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि मैं अपनी के धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए मस्जिद ना आना पड़े। कहती है कि मैं अपनी कितनी साड़ियाँ साबुन से साफ कर लूँ जिससे कि आपको वहाँ शर्मिंदा ना होना पड़े, लज्जित ना हो। क्या क्या सामान बांध दिए जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। यानी आपके लिए क्या क्या सामान बांधूं जिसकी जरूरत आपको वहाँ ऐसी यात्रा में किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता कि कारागार जो है वहाँ दूसरे व्यक्ति को साथ नहीं जाने दिया जाता, तो ये बात जो है भक्ति के लिए मूल्य नहीं रखती। उसका तो यही मानना है कि उनके साथ वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी पसंद नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित होती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक मानकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय है, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्ति को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा, बड़े अधिकारी तक लड़ना पड़ेगा।
लाड यानी अधिकारिता से। किसी की माई यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, यानी किसी की माँ ने अगर अपने बच्चों को बचाने के लिए इस वजह से नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी। और भक्ति का तो बिना लड़े काम नहीं चल सकता, माँ के साथ जाएगी ना। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति का नाम भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचे जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्ति को ढूंढने का अधिकार होगा, न मुझे रोकेगा, तब चीर यानी लंबी विदा कि अंतिम क्षणों में ये भक्तिन क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोलकर मैं सिर्फ पूरी करना चाहती हूँ। इस प्रकार से माँ देवी ने भक्तिन के साथ के बारे में यहाँ बताया कि किस प्रकार से उनके साथ रहती है और हर स्थिति में उनके साथ ही रहना चाहती है, उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। अब है आपके अभ्यास प्रश्न जो पाठ के साथ दिए हुए। पहला प्रश्न है, भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्ति को यह नाम किसने और क्यों दिया? तो भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था कि भक्ति का जो वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी था। और भक्ति को यह नाम किसने दिया था? उसके पिता ने दिया था। अब वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ होता है धन धान्य संपन्न सुख समृद्धि, लेकिन भक्ति के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए वो लोगों से अपना जो वास्तविक नाम है लक्ष्मी उसे छिपाया करती थी। दो कन्या रत्न पैदा करने पर, दूसरा प्रश्न है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्ति पुत्र महिमा में अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? तो आप इसमें लिखेंगे कि हाँ, हम इससे सहमत हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सास जो है वो एक स्त्री है, जेठानियाँ भी स्त्री हैं, और उसके साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा था उसका भी कारण जो है जेठानी और सास ही है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के जो लड़के थे और उसके लड़का नहीं था। तो हमारे समाज में जो है एक स्त्री की दुश्मन होती है, शत्रु होती है। भक्ति की बेटी को पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना बन गई, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री की मान का लिखा, विवाह करे या नहीं करे और किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को चलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का एक ऐसा कि प्राचीन काल से हमारे यहाँ ये चला आ रहा है कि लड़कियां जो है वो पसंद से शादी नहीं करती, या तो उसके घर वालों ने जिसे पसंद कर लिया हो या समाज के द्वारा जिससे ने उस पर अत्याचार किए हो उसी के साथ उसे अपने संबंध बनाने पड़ते हैं। अब जबकि उसका मानव अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से शादी करे, लेकिन फिर भी क्या है, प्राचीन काल में जो अपना समाज था परिस्थितियाँ कुछ बदल रही है। लेकिन पहले क्या था कि उसी से उसे शादी करनी पड़ती थी, जिस प्रकार से यहाँ जबरदस्ती पंचायत के द्वारा इस तरह रोका गया कि जो तीतरबाज लड़का है उसकी और भक्ति की बड़ी लड़की की शादी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों को एक कोठरी में पाया गया था कलयुग है, इसलिए इसका एक लास्ट उपाय जो है वो यही है कि उनकी शादी। चौथा प्रश्न है, भक्ति अच्छी है ये कहना कठिन है क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेकिन ऐसे को कहा हो भक्ति अच्छी है ये कहना कठिन है क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? अब जो भक्ति है उसमें बहुत सारे गुण थे, ना बहुत अच्छा खाना बनाना जानती थी, ना अच्छे से रहना जानती थी, लेकिन अपने मालकिन के प्रति उसका जो पूर्ण समर्पण था उसी के कारण जो है वो एक सच्ची सेवक बनी। और इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो बुरी है, बल्कि उसमें कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन वो अपने मालिक के प्रति एक निष्ठ, उसी का भला चाहती है, उसी का साथ चाहती है हर परिस्थिति में, उसके बिना कहे उसके मन की बात को जान लेती है। इसलिए ये कहना कठिन है कि भक्ति में जो गुण है उनका उसमें अभाव है। और इसी के साथ इसमें ये अपन कह सकते हैं कि भक्ति जो है उसने महादेवी पर अपने भाषा का है, उनसे उनका है, उन चीज़ों का प्रभाव डाला और महादेवी पर उनका प्रभाव पड़ा भी, लेकिन भक्ति पर महादेवी वर्मा की बातों का कोई असर
नहीं हुआ, भाषा के कुछ शब्द जो है वो भी उन्होंने उसे नहीं सीखा। प्रश्न संख्या 5, भक्ति द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण दिखाने दिए। आप जैसे एक आपके बाल कटने वाला है, इस शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि तीर्थ जाए सिर मुंडवाए, तो तीर्थ जाएगा व्यक्ति तो अपना सिर मुंडवाएगा। जब महादेवी ने इस बात का विरोध किया कि तुम बाल मत कटवाया करो, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से उसने बहुत सारे उदाहरण जो बीच में से दिए कि जहाँ उन्होंने शास्त्रों का सहारा लिया है और ये कहा है कि ऐसा तो जो है शास्त्रों में भी कहा गया है। जैसे यमराज वाला उदाहरण उन्होंने लिया है कि यमराज ने भी भगवान को खुश करने के लिए झूठ बोला ही, वो कोई हमेशा से थोड़ी बोलते। इस प्रकार से 3-4 उदाहरण जो है उन्होंने शास्त्रों के इसमें दिए। प्रश्न संख्या 6, भक्ति के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे होती है। महादेवी गंगा जो है पहले शहरी जनजीवन के अनुसार रहा करती थी, लेकिन जब भक्ति आ गई तो उसने अपने उसी गांव के माहौल में उसी तरीके से रहने के लिए उन्हें तैयार कर दिया कि जैसे वो रहते थे उसी के अनुसार उन्हें रखा। खाना खाने का जो तरीका है, रहने का जो तरीका है, जिस प्रकार से भक्ति में अपनाया, धीरे धीरे उसी का प्रभाव जो महादेवी पर पड़ा। और महादेवी जो है अपनी चीजें जो भक्ति को नहीं सिखा पाई थी, उसके देहाती जो शब्द है, बातें हैं, कार्य में वो उन्होंने जरूर सीखे, तो पहले से भी अधिक देहाती हो गए। अब 6 प्रश्न जो है पाठ के साथ आपको दिए गए हैं। 7वां प्रश्न जो है आपको करना है, जो आप अपने नोटबुक में लिख लें। भक्ति की तुलना सेवक धर्म में किससे की जाती है और क्यों। तो भक्ति की तुलना सेवक धर्म में, प्रश्न लिख लो, भक्ति की तुलना सेवक धर्म में किससे की जाती है और क्यों। तो भक्ति की तुलना सेवक धर्म में हनुमान जी से की गई है और क्यों की गई है कि जिस प्रकार से श्री राम के हनुमान सच्चे भक्त थे, हमेशा उनके साथ रहते थे, हर परिस्थिति में वो तैयार रहते थे, उसी के समान भक्ति जो है महादेवी के लिए हमेशा तैयार रहती है, उनकी सेवा के लिए, उनके कार्य के लिए और हमेशा उनके साथ रहने के लिए। उसी के साथ प्रश्न संख्या 8 आप लिखोगे, भक्ति की चारित्रिक विशेषता। भक्ति की चारित्रिक विशेषताएं, भक्ति की चारित्रिक विशेषताएं हैं, इसमें आपने पाठ नीचे में भी पढ़ा था कि उनकी विशेषताएं दी गई थी, मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था जिसमें, और ये कहा था कि आप उनको लिख लेना। तो इसमें भक्ति की विशेषताएं हैं संघर्षशील, स्वाभिमानी, कर्मठ जीवन यानी कर्मठ नारी। तो इसमें विशेषताएं आपकी आएगी संघर्षशील, तो इसमें आप लिखोगे कि भक्ति जो है उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए अपने कार्य किए। स्वाभिमानी यानी कभी उसने किसी का एहसान नहीं लिया, और जब महाजन के द्वारा उसे पूरे दिन धूप में रखा गया तो ये बात उसके दिल पर चोट कर गई मन पर, और उसने वो गाँव छोड़ दिया और शहर को चले गया। कर्मठ जीवन, किस प्रकार से उसने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने खेत है, जानवर है, खलियान है, उन सबकी देखभाल की, और उसके जाने के बाद भी उसने अपने कार्यों का निर्वहन किया, और साथ ही जब महादेवी के साथ वो रहती है तब भी उसने अपने कार्यों का निर्वहन किया। इसी तरीके से की विशेषता इसकी और आई थी जिसमें दिया गया है कि ये तेजस्विनी थी, परिश्रमी थी और पति से प्रेम करने वाली थी। ये 6 विशेषताएं हैं, जिनमें से कोई भी 5 विशेषताएं जो है वो आप लिख करके इनका वर्णन जो है कर लें। इस प्रकार से ये जो 8 प्रश्न हैं ये आपको आपकी जो हिंदी की नोटबुक है उसमें करने हैं, और सभी प्रश्न जो 8 प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको अच्छे से लिखने हैं। और जब आपका कार्य कंप्लीट हो जाए, आज में आपको काम करना है, और उसके बाद आप ये कार्य की हुई जो नोटबुक है वो मोबाइल पर मुझे सेंड कर दें, और अगले सप्ताह तक आप यहाँ आए गुरुवार को और आकर के अपनी कॉपी चेक करवा करके स्टैम्प लगवा करके लेके जाए। और अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, पूछना हो तो आप मुझसे बात करें, तो आप उत्तर के बारे में पूछ लें, और भी कोई समस्या हो तो आप बात कर लें। धन्यवाद। मैम रजिस्टर डालना है क्या?